हम यहाँ पे दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जा रहे हैं। फर्स्ट कैंडल होता ही है हमारी हैमर कैंडल, जो कि हम देखेंगे, एंड सेकंड हम देखेंगे। एक्चुअली मैं मार्केट में मैं इन दो कैंडल्स को ही काफी ज्यादा यूज करता हूँ, इस वजह से मैं इन दो कैंडल्स को ही दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ कि हैमर कैंडल कहाँ पे है और डोजी कैंडल कहाँ पे है, एंड फिर मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। ओके जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह का हैमर टाइप का बना हुआ है। ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है, ये हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि इस कैंडल की बॉडी बहुत ही छोटी होगी और इसकी जो अ, ऊपर की जो टेल है वो बहुत कम होगी, और नीचे वाले जो ऊपर का इसका हेड है वो बहुत कम होगा, छोटा होगा, नीचे की टेल काफी लंबी होगी। इस तरह के पैटर्न को हम हैमर कैंडल बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इस पैटर्न को अगर हम कहीं पे भी देखेंगे, अगर ये पैटर्न हमें चार्ट के सपोर्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चार्ट में वहां पे रिवर्सल आ सकता है। अगर स्टॉक का प्राइस डाउन में ट्रेड हो रहा है तो वो वहां से रिवर्स होके ऊपर बाइंग मोमेंटम उसमें आ सकता है। ये हो गई हमारी हैमर कैंडल। अब आपको इस तरह से एक कैंडल दिख रही होगी यहाँ पे, डोजी कैंडल इसको। ये आप कैंडल देखो, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, ये दोनों सिमिलर सी कैंडल है। और इसमें आप देख रहे हो कि जो बॉडी है वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो स्टॉक का प्राइस इस पर्टिकुलर डे पे जहां पे ओपन हुआ वहीं पे ही क्लोज हो गया, स्टॉक पे कुछ मूव ही नहीं आया। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे पे हमारे पास जो भी स्टॉक का प्राइस था, जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ, जिस प्राइस पे क्लोज हुआ, उसी प्राइस पे ही ओपन हुआ था। स्टॉक का प्राइस कोई मूवमेंट नहीं आया। इससे हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, एक्चुअली में ये न्यूट्रल पैटर्न होता है डोजी का। अगर ये ऊपर के साइड में स्टॉक का प्राइस जाता है तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक के प्राइस ने इसके ऊपर के पॉइंट को ब्रेकआउट दिया, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। इस केस में आप देख रहे होगा कि इसका जो लोअर पॉइंट है यहाँ पे स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर गया, तो इससे हमें ये पता चला कि फिर ये बियरिश पैटर्न हो गया। अगर सेम चीज यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता तब ये बुलिश पैटर्न की तरह एक्ट करता। बस इस सिनेरियो में ये हमारा बियरिश पैटर्न की तरह एक्ट करेगा। इस वजह से ये यहाँ पे स्टॉक का प्राइस को नीचे लेकर जाएगा। तो दो तरह के पैटर्न्स हमें यहाँ पे होगा। अब हम देखते हैं एक तरह का हेड एंड शोल्डर्स। अब हमारे पास काफी तरह से ये तो हो गई कैंडल्स। अब हमारे पास ये पूरे चार्ट के लिए भी काफी सारे पैटर्न्स होते हैं, तो हम अब एक एक करके वो सारे पैटर्न्स देखेंगे। तो बेसिक इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से एक्चुअली इजीली कर सकते हैं हम। तो हम कुछ रिवर्सल पैटर्न्स देखेंगे। ज्यादा नहीं, मैं एक दो ही बताऊंगा जो कि मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ। तो सबसे पहला आता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। फ्लैग एंड असेंडिंग ट्रायंगल, सॉफ्ट एंड हैंडल पैटर्न। जल्दी से हम देख लेते हैं। अ, जैसा कि मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ एक तरह से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखाऊंगा। तो ये पैटर्न दोनों तरह से एक्ट करता है, बियरिश एंड बुलिश दोनों तरह से एक्ट कर सकता है ये पैटर्न। जैसे कि एक एग्जांपल आप यहाँ पे ये देखो। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड, एंड ये हो गया इसका राइट शोल्डर।
तो हेड एंड शोल्डर में मीन्स क्या होता है कि एक इसका हेड होता है और इस तरह के स्टॉक में कुछ पैटर्न बनेगा। तो ये अभी तक आप देखोगे तो ये स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा था, लोअर लोस लोअर हाइस बन रहे थे, बट ये पैटर्न जैसे ही बना और इस पैटर्न का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, तो ये स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, सीधे सीधे ऊपर जाने लगा। अब उसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर स्टॉक नीचे डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, तो अगर उस डाउन साइड में ये पैटर्न बनता है तो स्टॉक फिर रिवर्स होकर ऊपर जाने लगता है, अप ट्रेंड में आ जाता है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होगा तो फिर स्टॉक इस पैटर्न को बनने के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब सेम चीज यहाँ पे फ्लैग एंड पोल मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। फ्लैग एंड पोल दोनों साइड में बन सकता है। इसके लिए एक्चुअली मैं ये वाला चार्ट खोलता हूँ, ज्योति CNC। ओके जी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे अगर मैं दो लाइन से इस तरह से कुछ ड्रॉ करूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे लाइन होती है, इसको यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो इजीली, बहुत इजी होता है। उसके बाद एक हमारे को एक यहाँ पे अप ट्रेंड में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे एक क्या किस तरह का पैटर्न दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे पोल दिख रहा है और एक फ्लैग दिख रहा है। तो ये इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो जैसे ही इस रेंज से बाहर स्टॉक का प्राइस निकलता है, तो फिर स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर देता है। तो ये हो गया हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ओके। अब हम अगले पैटर्न में अपने आते हैं। अगला पैटर्न था हमारा, आई थिंक हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न था। जी। तो अब हम अपने कप एंड हैंडल को पैटर्न करते हैं, देखते हैं। मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा कहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। जब आप फैमिलियर हो जाओगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न हमारा बन कहाँ पे रहा है। जी, एक मुझे पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे स्टॉक का प्राइस ऊपर था, और जैसे ही यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के लिए मुझे 1 मिनट। ओके, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 18 अक्टूबर को रेंज बनाते हुए फिर से दोबारा से यहाँ पे आया। तो इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं कप, और ये इसका छोटा सा हैंडल। तो जैसे ही कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, तो स्टॉक का प्राइस आप देखो कितनी नीचे बहुत तेजी से फॉल किया। तो हम बेसिकली इसमें से एनालिसिस क्या करते हैं कि जितने कप एंड हैंडल पैटर्न की हाइट होती है हमारी, उतना ही प्राइस नीचे जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि जितनी ये हाइट है, यहाँ पे मैं एक बार वो वाला टूल दिखाता हूँ आपको। जी। तो ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लगभग अराउंड इसकी हाइट 17% थी। तो जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट आया, आप देखोगे यहाँ पे 17% से भी ज्यादा फॉल आया। 17% अप्रोक्सीमेट 19% आप लास्ट सपोर्ट पे यहाँ पे चेक कर पा रहे थे, बस इससे भी ज्यादा फॉल आ गए यहाँ पे 36%, 37, जस्ट डबल फॉल आ गया। तो ये एक तरह से रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। अगर ये हमारा टॉप के साइड में बना था, तो यहाँ पे टॉप के साइड में रिवर्सल पैटर्न जैसे ही आया, तो स्टॉक का प्राइस नीचे लग गया। अगर सेम पैटर्न हमारा बॉटम में बनता, तो अगर बॉटम के साइड में इसका ब्रेकआउट आता, तो ये रिवर्सल पैटर्न होके अप ट्रेंड में लेके जाता है स्टॉक के प्राइस को। तो ये हमारे कुछ फेमस पैटर्न थे जिसको हमने देखा अभी। और ये पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको अगर एक बार ये वीडियो समझ में ना आया, तो आप दोबारा से जाके देखिए। अगर कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू की ये पुरानी वाली ऐप का वर्ज़न का लिंक चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन करो, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे सेंड कर दूँगा। ओके।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके।